देखिए अजू जी सर हो गई। हो गई। यस, हाँ रेडी। हो गया। यस वेलकम अनिल सर, अनिल मेनन सर वेलकम। यस अनिल सर प्लीज वेलकम। अनिल सर म्यूट है। अनिल सर का भी प्रॉब्लम ये होगा ना। दीपन सर स्टार्ट कर दीजिए। चलो स्टार्ट कर देता हूं मैं, फिर अनिल सर को मैं इनवाइट करता हूं। यस फ्रेंड्स, सभी को ऑन पेशी नमस्कार। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अनिल मेनन सर, दीपेंद्र तुर्निया सर, अजीजुर रहमान सर, मदन मोहन शर्मा सर, गौतम सर, सोनाली घुर्डे मैम, प्रीति राकुंडे मैम, अरुणा काउनपुरे मैम, इनका भी स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो जो सेशन है मन की मतलब ओपन माइक में आप सभी के लिए है। जो आप ओपन माइक में जो आपका जर्नी है, जो आपका जो फीडबैक देना है, तो आप बारी बारी हैंड रेस करते हुए आएंगे, क्योंकि ये आज का दिन हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए ये फ्री होता है। जो आज का ओपन माइक होता है, सबको बोलने का चांस होता है और इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। आप एक रियल में आप फाउंडिंग मेंबर हो तो हमें भी कैसा यस यस वेलकम अनिल मेनन सर वेलकम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? एकदम लाउड एंड क्लियर टकाटक अनिल सर, यस वेलकम। ओके 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 थैंक यू। सर शुरू करेंगे? ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो इस इनक्रेडिबल इंडिया के सुनहरी शाम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये ओपन माइक है, और ओपन माइक में आप सब जानते हो कि यहाँ पे कोई भी आपके पास आपका अगर आप जो कुछ अपने मन में जो कुछ है, आप जो कुछ जानते हो अपनी ऑन पैसिव के बारे में, आप अपना क्या कहते हैं नॉलेज शेयर भी कर सकते हो। और अपनी तरफ आपके पास अगर कुछ ऐसा कुछ है, नॉलेज है जो वाकई में आप दूसरों को यहाँ पे बैठे जो हमारे भाई बहनों हो, यार जो कल जो हमारे यूट्यूब में जो सुनने वाले हैं उनको आप सुनाना चाहते हो, तो वो भी आप इस सेशन के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। तो इस शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें अपनी ऑन पैसिव के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी जो सबसे एक अच्छी बात, मैं एक बहुत अच्छा सिग्नल मेरे इस सेशन से तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी जो रिसेंटली ये जो एक्सटेंशन हुआ है, देखो इस एक्सटेंशन में आई थिंक ये सबके साथ यही हुआ होगा। सबसे मेरे को फोन कॉल्स जो इससे पहले जब भी एक्सटेंशन होता था तो लोग पूछते थे सर फ्री एक्सटेंशन, सर फ्री एक्सटेंशन, लेकिन इस बार कोई इस तरह कहते हुए कोई भी फोन कॉल्स मुझे नहीं आया। तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइन हमारे दिख रहा है। वो रीजन क्या है कि काफी लोग समझ चुके हैं, हमारे जो भाई स्पेशली जो इनक्रेडिबल इंडिया के सेशंस जो अटेंड करते हैं, या हमारे जो यूट्यूब, हमारे जो मैन ऑफ आइडियाज को जो सुनते हैं, हमारे जो टेकमैन को जिन्होंने सुना है, हमारे भटकर सर को जिन्होंने सुना है, हमारे दीपन सर को जो सुना है, जो भी यहाँ पे बैठे हमारे जो भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स जो हैं इस इनक्रेडिबल इंडिया में जो डेली आते हैं, उन सब की तरफ से उनके सबकी बातें वाकई में एक एक्शन लेके आया है। वो एक रिजल्ट लेके आया है कि बहुत ही कम, मैं अपनी बारे में बताता हूँ कि जब भी एक्सटेंशन होता था ना, कम से कम 20-25 फोन सुबह जैसे मैं उठता था तो तब तक वो भाई 7 साढ़े 7 बजे तक 20-25 कॉल मेरे को आती थी।
यही पूछते हुए सर ये एक्सटेंशन, लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा कहते हुए कोई भी फोन कॉल्स नहीं। एंड यही मेरे विचार से यहाँ पे बैठे हमारे जितने भी हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो ब्रदर्स जो मतलब इस इनक्रेडिबल इंडिया के जो कोर टीम के मेंबर्स हैं, एंड यहाँ पे जो उपस्थित सबके साथ शायद यही हुआ होगा। तो ये क्या है, नहीं एक तरह से देखा जाए तो ये वाकई में एक पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है कि लोग समझने लग गए हैं कि ऑन पैसिव क्या है। जो बन रहा है वाकई में कुछ अलग ही बन रहा है। तो एक और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब सब पूछते हैं कि जब हम बोलते हैं कि एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है यहाँ पे रियल हो रहा है, तो लोग है ना कभी पूछते हैं कि सर क्या, व्हाट इज द रियल, क्या रियल का मतलब सर वेबिनार में आके मतलब सेशंस बताते हैं या अपडेट बताते हैं, इसको आप रियल कह रहे हो, या इसका रियलिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ जो फाउंडर्स जो वाकई में इसके बारे में नहीं जानते ना, उनके वो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उनको बता देता हूँ कि जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, जो कुछ हो रहा है ये सब रियल है। जो कुछ हो रहा है वो सब रियल है। हमारे हैदराबाद में जो ऑफिस आया वो रियल है। वहां पे जो काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं वो रियल हैं। जो कुछ हमारे बुर्ज खलीफा में जो हुआ, जो डिस्प्लेज हुए हैं वहाँ हमारे ऑन पैसिव के बारे में, दैट इज रियल। जो जाइटेक जो इवेंट हुआ था, दैट इज रियल। जो ऑल वर्ल्ड पुलिस समिट हुआ था, दैट इज रियल। तो इस तरह कई चीजें देखिए हमारे सामने हुआ है। सिमिलरली जो कुछ हमारे ऑन पैसिव में हो रहा है, जो कुछ हमारे ऑन पैसिव में आ रहा है, सब मतलब सबका जो कारण जो है, कुछ भी हो, जैसे ओ कनेक्ट हो, ओट्रम हो, ये एक्सटेंशन हो, या कुछ भी जो कुछ हमने पिछले 4-5 साल में इसमें देखा है ना, सबके बारे में अगर कुछ हुआ है तो उसका एक कारण है। और वो कारण हमारे ऑन सीईओ हमारे सामने, हमारे जो सेशंस जो हर हफ्ते, मेरे विचार से ऐसा को बहुत ही कम हफ्ता हुआ होगा थ्रू आउट मेरा जो 4 साल के कैरियर में, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि बहुत ही कम हफ्ते हुए हैं जिसमें वो नहीं आए। ऑलमोस्ट हर हफ्ते वो आते थे, एंड वो अपना अपना क्या जो कुछ हमें चाहिए वो हमसे शेयर कर सकते। वो अपडेट भी हो सकता है या प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हो सकता है। तो हर एक चीज का उन्होंने कारण भी बताया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि एक्सटेंशन हो गया, क्यों हो रहा है एक्सटेंशन, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ये जो पेमेंट के बारे में जो हुआ था, पेमेंट क्यों किस लिए डिले हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने हमको बताया। तो देखिए ना, ये नॉर्मल केस में कहीं भी किसी और कंपनी में इस तरह सीईओ कभी भी सामने आके जो हुआ उसका रीजन कभी नहीं बताता, लेकिन हमारे सीईओ ने हर एक चीज, एक चीज जो यहाँ पे हुआ है उसके बारे में हमसे आके उन्होंने शेयर किया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो रियल ही हो रहा है। whatever is happening here is real। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी हमें दिया था, याद है कि पूरा का पूरी दुनिया न जाने कितने कंपनीज हैं। कंपनीज का मतलब जेन्स भी हैं, स्टार्टअप कंपनीज भी हैं और कुछ नॉर्मल कंपनीज भी हैं। ये सब के सब जो नेक्स्ट जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो हम सब जानते हैं, दैट इज एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में है सब। दैट इज रियल। वो जो उन्होंने बताया है कि वो 200% करेक्ट है। बिकॉज एवरीबडी, हर एक कंपनीज, वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, न्यू हो, स्टार्टअप कंपनीज हो, सबके सब उस रेस में लगे हुए हैं। रीजन, व्हाट इज द रीजन इज, आज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी एक इनोवेशन लेके आता है, जो भी कोई नया आइडिया लेके आता है, जो प्रिवेलिंग आइडिया से बेटर होगा, फॉर द टाइम बीइंग वो है जो उस मार्केट को डोमिनेट करेगा। क्योंकि इसीलिए सबके सब उस रेस में लगे हुए हैं।
तो उस रेस में हम भी हैं, ऑन पैसिव भी हैं। दिस इज रियल। उन्होंने मतलब कोई कहीं से मतलब सुन के नहीं बोला, जो कुछ हुआ है उन्होंने क्लियरली उनके सामने हुआ है वही उन्होंने बताया। इसी को हम कहते, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है दैट इज रियल। ठीक है। अब कुछ लोग शायद नाराज हैं, वो कुछ मतलब जो नहीं कहना चाहिए वो शायद कहते हैं, और उनके उनके हिसाब से वो शायद वो जो कह रहे हैं उनको ठीक लग रहा है। लेकिन हमारी तरफ से भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। ये हमें तय करना है कि हमें किससे सुनना है, हम किसके साथ खड़े हैं, ये हमें सुनना है। बाकी से दुनिया को तो हम वी कैन नॉट रेक्टिफाई एवरीबॉडी, हम करेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते ना। जो जैसे जैसे हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें जो लगता है कि हमें व्हाटएवर जो कुछ हमें हमें क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय लेना हमने है। ये तो हमारी मतलब हमारी कैपेसिटी पे है ये हमारी कैपेसिटी में। तो जो उनके जो मतलब जो अनवांटेड जो क्वेश्चन, अनवांटेड वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स जो निकालते हैं, उनके साथ जो जाना चाहते हैं उनके साथ जाए। जो सही कंटेंट्स देने वालों के साथ जाना चाहते हैं उनके साथ जाए। इट इज ऑल अप टू द फाउंडर्स, फाउंडिंग मेंबर्स। तो उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बस यही था मेरे को जो रियलिटी के बारे में, जो व्हाटएवर हैपनिंग इज रियल। तो आज हमने ये सेशन ओपन माइक में ना, एक बात में आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ये एक मौका है, आपके सामने एक मौका है। इस मौके को ना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कीजिए इसको। इसलिए सामने आइए, अपनी मतलब जो कुछ आप जानते हो, आप ऐसा नहीं है कि सबके सब मतलब, अब जैसे अनिल मेनन थोड़ा मतलब इसने आके यहाँ पे सेशंस लेता है इसीलिए ये जानता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या है कि थोड़ा मतलब मुझ में एक आदत है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट देख लेता हूँ उसके ऊपर थोड़ा पढ़ता हूँ। ये आप भी कर सकते हो और आप में से कई लोग ये कर भी रहे होंगे। तो ये एक ऐसा मौका है कि ये आप है ना खुद सामने आइए और अपनी जो शेयरिंग आपके पास हो सकता है कि कुछ नया इंफॉर्मेशन हो, नया टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया आप बोलना चाहते होंगे। तो इसीलिए आप आइए, सामने आइए और अपना जो शेयरिंग रखिए। तो मैं शुरुआत हमारे मैन ऑफ क्रिएशन जो दीपन साहब से मैं शुरू करता हूं। तो दीपन सर, इफ यू आर फ्री प्लीज आइए और अपना शेयरिंग रखिए सर। माइक इज योर्स। थैंक यू सर। दीपन सर प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। मेरी आवाज क्लियर है? लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। और नमस्कार सभी को, प्रणाम, आदाब, सलाम सभी को। इनक्रेडिबल इंडिया के इस 8:30 के मंच पे मैं दीपेन तोरनिया सभी का स्वागत करता हूँ। तो ओपन माइक है आज, आप सभी हैंड राइज कीजिएगा ताकि आप अपने मन की बात, ओपन माइक है सेशन तो आप रख सकेंगे। काफी अच्छी तरह से रियलिटी अनिल सर ने हमारे सामने रखी कि क्या है ऑन पैसिव। देखिए, मैं छोटा सा शेयरिंग यही करना चाहता हूँ कि करंट सिनेरियो जो चल रहा है ना, वो काफी डिमोटिवेटिव चल रहा है। लोगों के बीच में मायूसी छाई हुई है। लोग नेगेटिव बात करने लगे हैं। इसका जो इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज कि अगर आप एंगेज रहोगे, आप ऑन पैसिव के विजन और मिशन को रख के ऑन पैसिव में एंगेज रहोगे, तो कभी आपको किसी टाइप का क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी? ओके, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को मैं बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ। ओके, आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ ऑन पैसिव का। ओके, चाहे जो भी आप बोल लीजिए, एफिलिएट मार्केटर बोल लीजिए, फाउंडिंग मेंबर बोल लीजिए, जो भी व्हाटएवर। ओके, और ये एक प्योर बिजनेस है, ये इंटरनेट बिजनेस है। आपको अगर इंटरनेट बिजनेस करना है तो आप खुद भी कर सकोगे।
ओके, लेकिन उस वहां पे आपको कोई सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। आप डोमेन नेम ले सकते हो, गोडेडी से, होस्टेगर से, कहीं कहीं से भी आप डोमेन नेम ले सकते हो। इसकी वेब डिजाइनिंग करवा सकते हो। कुछ ना कुछ अपना ट्रेडिशनल बिजनेस का कुछ आपका पास प्रोडक्ट है तो वहां पे आप स्टैंड करके उसको सेल कर सकते हो। लेकिन उसमें आपकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आप अ, कहाँ से ट्रैफिक लाओगे, कैसे लाओगे, कोई उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे और कृषि में आपको कुछ नॉलेज नहीं है फिर भी आप जीत सकोगे और हम जीतने वाले हैं। क्यों? कि आपके सामने एक बना बनाया हुआ एक रेडी प्ले, एक रेडीमेड बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस आपके सामने एस सर ने परोस के रख दिया है। यही तो ब्यूटी है। कितने लोग ऑन पैसिव में अभी आईटी प्रोफेशनल है? कितने लोग हो गए? बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम सब हमारे ड्रीम्स है, हमारे कुछ नीड्स थी इसलिए हम ऑन पैसिव में आए हैं। ओके, तो हम किसी के पास ऐसा नॉलेज नहीं है फिर भी एस सर ने हमको इतना एक रेडीमेड इंटरनेट बिजनेस आपको दे दिया है। आपको क्या करना है, पहले से ही मैं सुनते आया हूँ सही सा वेबिनार के, गो विद द फ्लो, स्टे ट्यून्ड। ओके, ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ चलिए और पॉजिटिव रहिए और स्टे ट्यून्ड रहिए। क्यों आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे ट्यून्ड रहना है? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रीज बन रही है, बहुत बड़ी एक टेक जायंट कंपनी बन रही है। किसके लिए? आपके और हमारे सुनहरे गोल्डन फ्यूचर के लिए। ओके, तो कोई एक बड़ी कंपनी बनती है वो भी हमने स्क्रैचेस से बनाई है। एस सर के पास ने, एस सर ने इस बिजनेस को 2018 से एक स्क्रैचेस से बनाया है। ओके, क्योंकि उसके पास पहले थॉट शीट है, वो थॉट्स पेपर में आए, उसको इम्प्लीमेंट है, प्रैक्टिकल में हुआ और आज देखिए कारवा बनते 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 आज हमारे पास 500 प्लस एम्प्लॉय है, हमारे टेक टीम है, हमारे साइंटिस्ट है, हमारा बहुत बड़ा एम्पायर है। 1,20 1,20,000 स्क्वायर फीट का हमारे पास हैदराबाद में एक हमारा आईटी हब है। हम बुर्ज खलीफा पे आए, हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस। ओके, तो ये एक शुरुआत हुई थी एक एक थॉट्स के साथ, लेकिन वो डिवाइन थॉट्स थी, पॉजिटिव थॉट्स थी। इसके लिए वो थॉट्स इतनी बड़ी होके आज 2024 में एक बहुत ही बड़ी टेक जायंट कंपनी बन के दुनिया के सामने उभर के आई है ऑन पैसिव। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या इन 5 सालों में जीरो से यहाँ तक का जर्नी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में कितनी कितनी स्ट्रगल्स आई होंगी, कितने कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, कितनी कितनी चैलेंजेस आए होंगी, ये आपको और मुझे मालूम नहीं है। ये एस सर ने फेस की है ये चैलेंजेस। चाहे कुछ भी चैलेंजेस हो, वो एस सर ने फेस की है और वो फेस करते 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 आज तक यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ओके, तो सोचने वाली बात है कि इतनी इतनी चैलेंजेस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारे सुनहरे फ्यूचर के लिए ऑन पैसिव ने फेस की है। इतनी चैलेंजेस, इतने हर्डल्स, हम पीछे नहीं हटे। एस सर ने कभी पीछे नहीं हटा, वो पॉजिटिव रहे हमेशा और उसके साथ हमने भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ स्टैंड हुए। तो आगे भी यही करना है क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी टेक जायंट कंपनी बन चुके हैं। क्या आपको मालूम है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ना भूतो ना भविष्य। ये किसी भूतकाल में ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म किसी ने सोचा नहीं था और इन फ्यूचर में ना कोई ऐसा सोच पाएगा। एक कॉमन पीपल को, एक ऑर्डिनरी पीपल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की सोच कभी किसी ने नहीं रखी है। तो आप लकी हो, मैं लकी हूँ, हम सब लकी है, हम फॉर्च्यून है, हम लकीएस्ट है कि हमारे सामने ऐसा, हमारे पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनी एक एंड यूजर्स का भी सोचती है, एंड यूजर्स का भी सोचती है। आज तक किसी ने आपको कभी कोई, आप एंड यूजर्स है, फेसबुक के एंड यूजर्स हो, गूगल के एंड यूजर्स हो, आप व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, कई कई बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनी के आप एंड यूजर्स हो, लेकिन कभी भी आपको वहीं से एक सिंगल पेनी का भी बेनिफिट हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों?
क्योंकि उस कंपनीज का उसका ऐसा मोटिव ही नहीं था पहले से ही कि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करेंगे, हम यूजर्स को बेनिफिट देंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन एस सर ने ऐसा सोचा, ऑन पैसिव ने ऐसा सोचा कि हमारे साथ जो एंड यूजर्स भी आएगा वो भी इधर से बेनिफिट पाएगा, और ऐसा बेनिफिट पाएगा कि उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आप सोचिए, इतनी डिवाइन थॉट्स के साथ, इतनी पॉजिटिवनेस के साथ एक कंपनी आगे बढ़ी, जिसको बहुत सारे इधर जो बोलते हैं ना कि बागड़ बिले, भाटकर सर की लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत ही बड़ी एक समुद्र में बहुत बड़े बड़े शार्क बैठे हैं इधर, उसके सामने टिकना कोई मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो भी अकेले आदमी का, जिस आदमी ने यूएसए से बाहर कदम नहीं रखा पिछले 5 सालों है, उधर बैठे बैठे सब ऑर्गेनाइज किया और इतना इतना साम्राज्य 220 कंट्रीज में फैला दिया उधर बैठे बैठे। तो आप सोच सकते हो कि उसकी सोच कैसी होगी, उसके मतलब काम करने का अंदाज कैसा होगा कि वो बहुत बड़े मार्केट है, उसको मालूम है ये इंटरनेट कैसे चलता है और मुझे कैसे चलाना है, और आप और हमको एंड यूजर्स को क्या क्या बेनिफिट देना है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, अपना लर्निंग मोड ऑन रखिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी पेड प्रोडक्ट, अभी हम ओ कनेक्ट सीख रहे हैं। ओके, अभी ओ ट्रैकर आएगा, ओ डेस्क आएगा, ओ स्टाफ आएगा, ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है, ये पब्लिक के लिए टूल्स होंगे, लेकिन आप और सब हमारे लिए, हम फाउंडिंग मेंबर के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो भी बिलियन बिलियन डॉलर का कैपिटल के साथ। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा सीखते रहिए और पॉजिटिव रहिए और गो विद द फ्लो चलिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात कहा आपने, क्या बात कहा। दोस्तों, अभी उन्होंने एड सर के स्ट्रगल के बारे में एक छोटा सा हमें एक ब्रीफ में, मतलब बहुत ही उसमें बता दिया। वाकई में सर, वाकई में whatever he said is that is real। जब हम 2000 से इन्होंने जो फाउंडेशन कब इसका लिए किया था, 2018। जब 2018, जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए ना, आप ये सोचिए कि 2018 में अगर ये शुरू हुआ है तो उसका मतलब ये 2018 में तो ये शो शुरू नहीं हुआ, तो नेचुरली इसके करीब 8 या 10 साल पहले इनके मन में ये एक आइडिया आया होगा, और तब से इन्होंने उस सोच को वाकई में प्रैक्टिकली उनको हमारे सामने ले किया। तो ना देखिए, जब हम कभी उदास होते हैं या हमारे मन में कभी भी किसी भी तरीके का नेगेटिविटी जब आ जाता है ना, तो ये स्ट्रगल, इनकी स्ट्रगल के बारे में थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए आप बस इतना सोचिए कि इनका जो लाइफ का जो मतलब ये ऑन पैसिव के लिए इन्होंने जो किया, दैट इज 2018 से नहीं, 2018 से आप एक 10 साल पहले जाइए, क्योंकि वहां से ये प्लानिंग शुरू हो चुका होगा। उनके मन में कुछ आया, उसको उन्होंने एक प्लानिंग का एक वो दिया, उसको डिजाइन किया, कई मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ वो बैठे होंगे, किसी ने डिमोटिवेट किया होगा, किसी ने मोटिवेट किया होगा, हर तरह का साइकिल जो है वो खत्म करके मतलब वहां से हर तरह के चैलेंजेस, हर तरह के प्रोसेस वगैरह पास करके ही वो आज हमारे सामने इतनी बड़ी एक प्रोजेक्ट लेके हमारे सामने आए हैं। आज जहाँ पे हम हैं, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट हमारे सामने है। तो बस आप अगर थोड़ी देर के लिए, वो 10 मिनट के लिए उनके स्ट्रगल के बारे में सोचोगे ना, वाकई में दैट इज आई गारंटी कि आप भी इंस्पायर हो जाओगे, आप भी मोटिवेट हो जाओगे, एंड जो नेगेटिव अगर कुछ भी थॉट्स है ना, अपने आप आपके दिमाग से हट जाए। अगर आप इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ और करने की एक वो आपके अंदर जाग उठेगा, इतना मतलब। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मतलब इसके बारे में सीखना। तो अब दीपन सर के बाद मैं कुछ अभी एक अपने महिला, अपनी बहनों को बुलाने की देखता हूँ मैं। ओके, आई रिक्वेस्ट प्रीति रकुंडे मैडम, प्लीज
अगर आप आपकी माइक आप क्या मतलब नेटवर्क अगर सही है तो आप जरूर प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए सर। मैडम प्रीति मैडम, प्रीति मैडम आप सुन रहे हो मैं यहाँ से कह रहा हूँ? हेलो। हाँ यस मैडम प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैडम, यस मैडम। थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज अतुल्य भारत के इस मंच पर मैं सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, सभी लिसनर्स और व्यूवर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। जैसा कि आज का टॉपिक है ओपन माइक, तो हम सभी जानते हैं ओपन माइक का मतलब है कि हमारे मन की बात, अपने ऑन पैसिव की बात, जो अभी पूरे दुनिया में जो चर्चा हो रही है अपने ऑन पैसिव के इस जैन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम सभी अवेयर हैं और आने वाले सारे अपडेट्स के बारे में भी हम हर दिन जो प्रोग्रेस देख रहे हैं दैट इज इनक्रेडिबल। लेकिन उसके साथ साथ हमारी सोच भी इनक्रेडिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के साथ साथ हम जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है ये ऑलरेडी किस मतलब बोल सकते हैं कि फील्ड से कनेक्टेड है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें ढूंढे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि अगर हम देखेंगे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी किस चीजों के साथ जुड़ी है, तो हम देखते हैं कि जितनी भी टाइप की मशीनरीज है दुनिया में, दैट इज कॉल्ड हेवी मशीनरीज, इसमें इंटरनेट यूज होता है। उसके बाद जितने भी वेयरेबल्स होते हैं उसमें भी इंटरनेट का बहुत बड़ी तादाद में यूज होता है। उसके बाद देखा जाए तो जितने भी टाइप के फोन्स है, सो फोन्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसके बाद टेलीविजन है, जो काफी सालों से हम लोग टेलीविजन से कनेक्टेड है, बट नाउ इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसके बाद अपना आता है सारा अप्लायंसेस, अप्लायंसेस भी उसी में कनेक्टेड है। उसके बाद आता है होम मॉनिटरिंग, इसमें काफी कुछ डिटेल जाता है होम मॉनिटरिंग के अंदर, बट अगर हम देखा जाए तो इंटरनेट के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। उसके बाद है अपना होम ऑटोमेशन। आजकल जितने भी हम लोग देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीरियर्स है वो कनेक्टेड होता है जैसा कि इंटरनेट से। जैसा कि मैं एज अ लाइब्रेरियन प्रोफेशन में मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर नाउ कनेक्टेड ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे कि लाइब्रेरीज में आजकल स्टूडेंट्स बहुत कम बुक पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास अभी एंड्रॉयड आने की वजह से वो तुरंत इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर सर्च करके उनका शॉर्टेस्ट वे ढूंढ निकालते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्थ केयर, जितनी भी वर्ल्ड में हेल्थ केयर WHO से कनेक्टेड है, वहां पे भी इंटरनेट मतलब इज अ मस्ट, मतलब उसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं। उसके बाद है फैक्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज है फैक्ट्रीज है उसमें भी इंटरनेट का यूसेज है। स्मार्ट सिटीज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द होल ग्लोब। देन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के बारे में सभी जानते हैं कि वी आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहले के जमाने में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का वेज क्या था, लेकिन अभी जो ग्रोथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस और जो रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन अभी हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये सारे चीजों में इंटरनेट है। हमने जरा सोचना है कि हम जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं, दैट इज अ आई मीन इंडिकेशन ऑफ दैट वी आर कनेक्टेड टू द जायंट टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाले समय में जो हमारी टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंचेगी, तो इसका यूसेज कितना बढ़ेगा, इसका डेटा कितना जनरेशन होने वाला है, और साथ साथ इसकी जो पब्लिक अवेयरनेस है, या फिर जिसको हम लोग जिस तरीके से मार्केटिंग के थ्रू इसको डेवलप करने की जो अभी प्रोसेस चल रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। बिकॉज अवर एश मुफारा सर ने इसको जिस तरीके से मार्केटिंग लेवल पर अपनी कंपनी को लेके गए हैं, that so many organizations, so many partners are connected to us because of the beauty of this business, because it is useful for each and every field, each and every sector, each and every person. So now once they know the features of this business, they will automatically join us, because without knowing any technology
they will not interested to join with us. अभी देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी IT कंपनीज भी shocked में हैं कि what is this? I mean, they never seen like this kind of technology around the globe. And suddenly हम लोगों ने जिस तरीके का मार्केटिंग दुबई से है, जैसे देखा है, अपना जो वर्ल्ड पुलिस समिट भी हुआ था, देन मजलिस कास्ट ग्रुप्स का भी जो एक प्रेजेंटेशन हुआ था, आज की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था. तो इतनी सारी एक्टिविटीज के तौर पर हम देख सकते हैं कि व्हाट इज योर वैल्यू एज अ फाउंडर मेंबर, बिकॉज यू हैव फाउंडेड दिस थिंग इन योर लाइफ. जो अपॉर्चुनिटी ना प्रीवियस में आई थी ना फ्यूचर में आने वाली है. हो सकता है उसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस आ सकते हैं, बट दिस इज वन दैट वी हैव मेक अवर ड्रीम, जो जिसको हम कह सकते हैं कि अपने जो ड्रीम्स है ये टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. तो हमें प्राउड फील होना चाहिए. हमने सभी ने हमारे ऐश मुबारक सर को भी बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहिए कि आज की तारीख में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं था कि जिसने मल्टी लेवल पर इनकम लिया हो. कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्पेस इंजीनियर है, तो हर एक ने अपने अपने फील्ड में एक इनकम लिया था. लेकिन हम जो नॉर्मल अनअवेयर लोग थे, जिनको पता भी नहीं था कि दुनिया में इस तरीके की इनकम हमें मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ जैसे हम बोल सकते हैं इट इज अ हब ऑफ ऑल बिजनेसेस. तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी अपने सामने आई है, बस इसको पेशेंस के साथ अडॉप्ट करना है. जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पे एजुकेशन हमें लेना होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, पेशेंस लेवल रखना होगा, अपने सीनियर्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत बार हम अपना दिमाग लगाते हैं तो ये यहाँ पे नहीं चलता है. हमारे जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उसको भी बाजू करके जब हम अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ पर गाइड करेंगे, लीड करेंगे, तो ही मुझे लगता है कि हम इसका एक पार्ट है. अदरवाइज वी आर सो फार टू विन इट. सो अगर हमें ये स्लोगन कहना है कि यस रियली आई मीन इट टू विन इट, तो दैट शुड बी माय स्लोगन कि यस आई रियली विन इट टू इन इट टू विन इट. सो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, मुझे यहाँ पर बात करने के लिए, मौका देने के लिए, और सभी को धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. थैंक यू प्रीति मैडम, थैंक यू. आज मैडम ने आज इंटरनेट के पावर के बारे में बात किया, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एक स्टेप बाय स्टेप एक जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए उसके बारे में बात किया. इसी को कहते हैं कि अपनी जो हमारे पास जो नॉलेज है ना उसको मैक्सिमम इस तरह जब तक हम कई चीजें मैडम ने जो कहा है कई लोगों को नहीं मालूम. वो एक जब मैडम के प्रीति मैडम की तरफ से जब सुना तो समथिंग न्यू, हमें एक इंफॉर्मेशन मिला. तो यही है इस ओपन माइक एंड इनक्रेडिबल इंडिया से जो ओपन माइक का जो सेशन होता है, इससे यही फायदा है. एनीवे थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन. अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो सब आप सब शायद उनके उस मतलब वाणी को सुनने के लिए आप सब इंतजार कर रहे होंगे. एंड नॉट ओनली दैट, ऑन पैसिव की जो शुरुआत आज हम सब इतने जो स्ट्रेंथ में बैठे हैं उन्हीं की एक, उनमें से जो पहले जो आए थे ना उनके एफर्ट में काफी योगदान इनका है इसमें, क्योंकि बहुत पहले वो उन्होंने ज्वाइन किया था. एंड जब इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था, तब इन्होंने इसके बारे में हमारे जो दूसरे जो मेंटर्स के साथ मिलकर इन्होंने काफी इसके लिए एफर्ट लिया. एंड आज जो 6-8 लाख जो हमारा इंडियन जो फाउंडिंग मेंबर्स जो हम दिख रहे हैं उसमें अर्लियर स्टेजेस में इनका जो उसको आज के इस स्ट्रेंथ को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. और ये है हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मेंटर भी हैं. सो आई रिक्वेस्ट आवर मेंटर राजेंद्र भटकर सर तो प्लीज कम ऑन एंड पुट अप हिज शेयरिंग. आपकी सर शेयरिंग बहुत सुनना चाहेंगे क्योंकि पूरे के पूरे हम जो बैठे हुए हैं आपकी वाणी सुनने के लिए. सो राजेंद्र सर प्लीज सर, भटकर सर.
भटकर सर, भटकर सर का शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ी देर पहले उनके साथ ये हुआ था। भटकर सर, कैन यू, आर यू, आप सुनाई दे रहा सर? कैन यू हियर मी? भटकर सर के साथ कुछ नेटवर्क को इशू चल रहा है शायद। ओके, अब मैं मिस्टर महेश कुमार राठौड़, महेश कुमार जी, अगर आप आपके मतलब नेटवर्क अगर ठीक है तो आप जरा आइए सर, अपनी शेयरिंग रखिए सर। Yes, yes. Thank you very much, Neil Raymond sir, and thank you very Thank you, much, sir. जतनू, क्योंकि आपकी मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, और शुरुआत से ही सभी को ऑन पेशी नमस्कार करना चाहूंगा। हमारे अनिल सर है, भाटकर सर है, हमारे अजय शर्मा सर, दीपेन सर, रहमान सर, सभी को, जो भी मित्र है यहाँ पे आज अटेंडी है, सभी को ऑन पेशी नमस्कार। और यस, बात कर रहा था सर जी आपकी, क्योंकि जब भी थोड़ा हम डाउन होता है तो मैं एक ही बात, आपकी जो बात मैं हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी दोहराता हूँ, करीब रोजाना ये बात तो मुझे याद ही रहती है कि कंप्लीशन इज ए फाइनल डेट। यस, जब ये टेक्नोलॉजी है कंप्लीट हो जाएगा, उसी वक्त हमारे सामने सब कुछ आ ही जाएगा। ये शुरुआत मैं करना चाहूंगा जरूर। आज मन की बात है, ओपन माइक है, तो करीब मैं और दीपेन सर जो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी डिस्कशन होती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हमारा इंडिविजुअल गुजरात का जो सेशन रहता है, और हम करीब दोनों एक ही साथ फोन पेशी में जुड़े हैं। उसी समय एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी और दोनों का एक ही फंडा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को समझ कर आए। नो डाउट दीपेन भाई उसी फील्ड से है, लेकिन मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए जिन टूल्स का उपयोग कर रहा हूँ, मेरे पेट्रोल पंप पे ऑटोमेशन एक मोजिला फायरफॉक्स का है, और जिस मित्र ने हमको यहाँ जोड़ा है, करीब ये जनवरी 2021 की बात है, तो एक MLM फील्ड से था और मुझे मालूम था, मेरा मित्र पुराना मित्र है, तो उसने जब बात रखी तो मैंने कह दिया, अरे भाई आप ये रखो, क्योंकि मुझे मालूम था ये कुछ ऐसा करता है। फिर उसने कहा कि आप समझ तो लो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, टाइम की बहुत नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी चलो, ये मित्र ने बताया, बाय डिफॉल्ट ही आ गया। लेकिन जब मैं जुड़ा उसके 10-15-20 दिन बाद मैं टीम चैंपियन का वेबिनार अटेंड करना चालू कर दिया, और एक बार जो भी कुछ सुनते हैं, हम जानते हैं, तो मैं पूरा इन्वॉल्व होकर उसको करीब 1 आध महीने सुना है। इससे तो कंटिन्यू ही है, लेकिन पूरा जो भी फंडा है वो समझ में आ गया कि चलो ये जो मित्र बता रहे थे उस टाइप का नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही है। तो इंटरेस्ट लगता गया उसमें, और मैं पूरा कंप्लीट रोज 8 बजे, उस वक्त जूम में मीटिंग होती थी, 1000 पार्टिसिपेट होते, तो मैं एडवांस में बैठ जाता था और समझा। लेकिन उसके बाद जब अनूप गवर्नर सर को सुना, टेक्निकल हमारे मास्टर है, और भी मित्र शामिल होते गए, और फिर मैं जो टूल्स का उपयोग करता हूँ, तो पूरा कंप्लीट समझ में आएगा कि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे जाने वाला है, ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मेरे पास तो चलो छोटे पैमाने पर होगा, AI का यूज हो रहा है जो जिस टूल्स में, लेकिन वहां से समझ में आ गया कि कैसे है। और बाद में जब विजन मिशन क्लियर हुआ, फिर देखने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और डेफिनेटली टाइम नहीं था, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जो टाइम हम दूसरी जगह वेस्ट कर रहे थे, फिर पता चला कि ये जो वेस्टिंग हो रहा है हमारा टाइम, उस टाइम को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और वही किया। हालांकि हम सब बोलते हैं
मंच है, इस जो भी मित्र कहीं और भी प्लेटफॉर्म पे और सब जगह ये बात चलती रहती है कि भाई टाइम नहीं है, किसी को भी पूछिए टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में टाइम होता है, हम निकालना नहीं चाहते, क्योंकि जो इस बिजनेस के साथ जुड़े या तो पूरा उसका नॉलेज हमारे पास नहीं है, या फिर हम कुछ गलत धारणाएं बनाकर हम सुनते हैं, बैठते हैं। जैसे इनक्रेडिबल इंडिया का मंच है, तो इस पूरा मंच को दिल से सैल्यूट करने का एक भाव ही होता है कि यहाँ ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप कंपेयर करिए, किसी इंडिविजुअल यूट्यूबर या फिर कोई एक प्लेटफॉर्म पे आप निर्भर मत रहिए, आप देखो भी साथ में फॉलो करिए, इसको सुनिए, जितना भी समझ में आता है और जितना भी जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने की बात है। और मैं अभी यही कर रहा हूँ। अब जब ये सेशन चालू हुआ तो मैं बैठा था अपने ऑफिस में ही, भाटकर सर बता रहे थे कभी आप ऑफिस में, कहा ऑफिस में कब निकलूंगा पता नहीं, क्योंकि 24 घंटा कहीं भी इमरजेंसी में हमको जाना पड़ता है। तो यस, मैं वहां से निकला और अभी अभी मैं सुन रहा था, वो मैं ऑन द वे था, लेकिन ठीक गंतव्य स्थान पर पहुंच गया हूँ और अनिल सर ने कॉल किया, यस इनक्रेडिबल का इंडिया का मंच है। तो ये जरूर बात मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग पूरे ओन पैसिव को पीकर यहाँ बैठे, ये मदहोश लोग हैं, ये जो भी बोलते हैं, आप यहाँ जितने भी मित्र आप कंपेयर करके देख लीजिए। चलो कभी कभार होता है कि हम थोड़े डाउन होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ माहौल बने, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पे चले जाइए। मैं हर एक को ये बोलता हूँ कि पिछले जो 2 साल में कुछ हुआ है और जो कमिटमेंट किया है सर ने, क्या आकर वो यहाँ पूरा नहीं हो पाया है? क्या बिल्कुल सभी पूरा हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा इधर उधर होता है, और जो कुछ प्रॉब्लम्स आई है वो प्रॉब्लम्स भी ये सर ने हमारे साथ शेयर की है। ये सर बात में बोल रहे थे हमारे मेमन सर के, क्या नहीं बताया उसने, सब कुछ बताया, लेकिन जब टाइम आता है, जब बताने की जरूरत रहती है तभी बताते हैं। और भी कुछ बहुत बातें हैं जिससे हम बाद में ये सर हमारे साथ साझा भी करेंगे, तब पता चलेगा। ओ ये जो ओ है ना, वो आपसे मुंह से जरूर निकलेगा, ओ ये था। तो अच्छा मंच है और जर्नी भी अच्छी है, कौन पैसे जैसा कोई नहीं, तो दिल से करना चाहिए, क्योंकि कौन पैसे AI विथ हार्ट से बनी है, विजन मिशन बड़ा है, और ये अपॉर्चुनिटी शायद अब कभी भी न आ सके हमारे लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। यहाँ खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, यस पाने के लिए तो बहुत कुछ है। तो यस बने रहिए वो पैसे के साथ, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ, और भी मंच है। और एक अंत में एक बात कहूंगा कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के पास यूट्यूब को सुनने का टाइम कहाँ से मिल जाता है। ये करीब करीब मैं बताऊं, मैं और फिर भाई काफी डिस्कस करते हैं, हम दोनों ने करीब करीब 2 साल से छोड़ दिया, सुनना नहीं, क्या सिर्फ 15 लोग आते हैं सुबह दोपहर शाम, अपडेट अपडेट, कुछ होता नहीं, और ये लोग अपडेट बना, यस वो उसकी मर्जी है, जो भी उसका फंडा है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए बैक ऑफिस, और हमारे कुछ लीडर्स जो हमेशा हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, वही लोग जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। यस, सो थैंक यू वेरी मच अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को फिर से और पेशेंट नमस्कार। बैक टू यू सर। थैंक यू माय सर, थैंक यू। क्या बात कही उन्होंने। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जो कुछ है वो पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। एनीवे थैंक यू महेश सर। क्या आपने आपकी जो शेयरिंग बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली जो लास्ट जो आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा। एनीवे अभी हमारे बीच एक हैंड रेज है, मदन मोहन सर। अगर आप नेटवर्क वगैरह ठीक है तो आप जरूर आइए सर, आप अपनी शेयरिंग देखिए। द माइक इज योर्स सर, प्लीज। मदन मोहन सर। मदन मोहन सर।
ओके अच्छा, एक अब्दुल जाबिर जिलानी साहब ने हैंड रेज किया है, तो जरूर सर आप आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं अब्दुल जाबिर जिलानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मंच में उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आदाब अर्ज करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं सर कि मैं ऑन पेशियू में बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आया। मैं यहाँ डॉलर कमाने या फरारी खरीदने की नियत से बिल्कुल नहीं आया हूँ सर। मैं यहाँ दुआ कमाने आया हूँ। आज मेरे पास घर नहीं है सर, मैं किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सोच है कि सबसे पहले मैं अपने दोस्त, अपने दुश्मन, अपने रिश्तेदार जो किराए के घर में रहते हैं, पहले मैं उनके लिए घर की व्यवस्था करूं और उनकी जीविका चलाने के लिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि वो लोग को कभी फिर किसी चीज की तकलीफ ना हो। मैं यहाँ पे एस सर के विजन को बिल्कुल माइंड में रखा हुआ हूँ, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान नमस्कार। सारी सर, दुनिया क्या के सभी लोग लिए, आउट हो गए थे? मैं आउट हो गया था, सारी दुनिया के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। इस तरह का कोई बात कभी सोचा होगा जो एस सर ने सोचा है। एस सर ने हमको एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय परिवार आवाज आ दिया रही है जिसमें सर भटकर सर हैं क्या, तो मैं क्लोज हो जाता हूँ सर। नहीं, आप मदन मोहन सर इस पर कोई बात कर रहे हैं, अब्दुल जाबिर सर बात कर रहे हैं, मैं आपको बुलाता हूँ आप सर। लोगों की वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है थोड़ा सर? रिफ्रेश आपकी आ रही है सर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि जिस विजन से एस सर ने इस कंपनी को बनाया है, हमको हर हाल में एस सर के साथ देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस बनाई हुई कंपनी के साथ रहना है और निगेटिव लोग से दूर रहना है। मैं आईटी सेक्टर से नहीं हूं सर, और मैं 1% ऑन पेशी को जानता हूं, और मैं इतना जान रहा हूं कि आने वाला समय मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का और इस दुनिया का बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। ओवर टू यू। थैंक यू अब्दुल जाबिर सर, थैंक यू। क्या बात कही आपने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। ये है अगर आप एक एक हमारे यहाँ पे जितने भी इंडिया में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स है ना, अगर उनके विजन को आप अपने दिल में लेते हो, आप उनके विजन को ठीक से समझ जाते हो, तो अभी जो अब्दुल जाबिर साहब ने कहा कि उनके मतलब वो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरों को मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। ये है ताकत, ये है उनकी उस विजन की ताकत। अगर उस विजन को आप अगर समझ सके, आप समझ जाओ, तो बस आपके अंदर भी यही भावना जाए। थैंक यू अब्दुल जाबिर सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मदन मोहन सर आप फ्री हो तो आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से आया हूँ, तो मैंने कोई बात नहीं किया था, तो आप बोलिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये ओपन माइक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन हमारा ओपन माइक से होता है, अपने दिल की बात, और जो आपने एक्सपीरियंस किया ऑन पैसिव में या अपनी लाइफ में, उसके बारे में आप चर्चा करें और जो विश्लेषण है उसे बताएं। तो सर ऐसा है, यहाँ पर जो सिस्टम है, जो ऑन पैसिव है, आज से 3 साल पहले 2021 में मेरे 2-3 मित्रों ने मुझे बताया, लेकिन एक मित्र ने मेरे को कहा कि आप इसको कर लीजिए। मैं ऑलरेडी उस समय मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही काम करता था। लाइफ में 30 साल यानी 10 साल मैंने सर्विस की और 30 साल मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम किया। सेल हुए, सक्सेस हुए, ये सारे जीवन में चलते रहे। ट्रेडिशनल बिजनेस भी किए और मल्टी लेवल मार्केटिंग किए, लेकिन वहां पर कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वहां पर उस तरह का माहौल नहीं बना जो हम लाइफ में देखना चाहते थे, या उन लोगों ने हमको सपने दिखाए थे MLM में, हमारे पूरे नहीं हुए और हम ठोकर खाते खाते यहाँ तक पहुंचे जब 2021 में मैंने यहाँ पर 3 शब्दों को सुना।
जो एस सर ने कहे थे, इन इट टू विन इट, डन डील, डू एंड डाई। जब ये 3 शब्द मुझे सुनाई दिए तो मुझे लगा कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैं वहां पर आया और मैंने वहां पर अपनी 2021 में आईडी अपनी ली और उसके बाद मैंने काफी लोगों को वहां पर अपने साथ एसोसिएट किया और घर में भी काफी लोगों को ये पता है कि मैं ऑन पैसिव कर रहा हूँ। लेकिन आज भी घर वाले जो पिछला एक्सपीरियंस है उनको देखते हुए आप सब समझ सकते हैं, सभी के घर में वो हाल है जो मेरे घर में भी है, सभी के साथ यही दिक्कत है। लेकिन अभी वो सब दूर होने वाली है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक समय में 1983 में मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं एक नई इंडस्ट्री से जुड़ा था। उस समय टीवी का प्रचलन बहुत हुआ था, कलर टीवी हिंदुस्तान में नया नया आया था 1983 में, एशियाड हुआ था उस समय। तो उस समय मैं अपने घर में, मेरे घर में भी बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस, लेकिन मैं सबसे अलग रहा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया और मैंने वहां वो 10 साल नौकरी की। उसके बाद पीछे 1993 में मैंने कंपनी अपना जो है रिजाइन किया और अपने बिजनेस में काम शुरू किया। मेरे पास इतना क्राउड रहता था, 20-25 साल मैंने टीवी वीसीआर का काम किया, जो कि मैं एज ए मैकेनिकल रिपेयरिंग का काम करता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद साथ साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई जिनमें किसी ने भी कहा कि ये ज्वाइन कर लो, मैं बेखट के ज्वाइन कर लेता, लेकिन चाहे मैं सक्सेस मिले या फेल मिले। लेकिन करते करते जब ऑन पैसिव आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने 3 शब्दों को देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे लोगों के मैंने यहाँ पर लोगों को एसोसिएट किया और आज वो दिन आ गया है जब हम इस सक्सेस को उड़ा रहे हैं, यानी कि अब सामने नजर आई है हमारे को। जैसा कि अभी इंटरनेट के बारे में प्रीति मैडम ने बोला, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि हर चीज उन्होंने बताया जो हम आज यूज कर रहे हैं और आने वाला समय यही समय है इंटरनेट का, जो IoT के ऊपर भी है। और दूसरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरा एक अपने जो है दुकान में किराएदार है, उसको कल बात हुई, उसके बेटे ने यही 2 कोर्स करने के लिए उसने इच्छा जाहिर की है, डाटा के बारे में और आपका AI के बारे में। तो मैंने उसको कहा, मैंने बहुत अच्छा बिजनेस ये आपका है, चॉइस अच्छी है, बच्चे को उसको एडमिशन कराओ। तो आने वाला भविष्य जो है हमारा यहाँ पर AI और इंटरनेट के ऊपर है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट जो कहा गया है ऑन पैसिव में, वो वाकई सार्थक होने वाला है। जब हमारे लाइफ में वो चेंजेस आने वाले हैं जो बच्चों को कभी याद भी नहीं रहेगा कि हमारे पापा ने कितने फेलियर हुए थे अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत कुछ ना कह करके इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया सुनने का। थैंक यू मदन सर, थैंक यू वेरी मच। अब एक और हैंड रेज है, मिस्टर नीलेश तंबोर। नीलेश सर, आपका हैंड रेज था तो आप भी जरूर आइए, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। नीलेश सर, ओके। राजेंद्र भटकर सर, अगर आप फ्री हो तो जरूर आइए सर, आपको सुनने के लिए पूरा का पूरा हम यहाँ पे जो भी आए हैं आपको सुनना चाहेंगे। भटकर सर, आप फ्री हो? लगता है भटकर सर अभी भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके साथ। तो अगला मैं अपनी छोटी बहन सोनाली मैडम को बुलाना चाहूंगा। सोनाली मैडम, इफ यू आर फ्री, सोनाली मैडम, आपके दद्दू आपको बुला रहे हैं, आओ। सो थैंक यू अनिल भैया मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड सभी कॉन्वेशन नमस्ते ईच एंड एवरीवन। आई होप वी आर फाइन एंड डेफिनेटली काफी लोगों के कॉल आ रहे थे कि सोनाली मैडम कहाँ पे गुम हो गई। तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा फ्लाइट से थोड़ा बाहर गाँव गई थी, इसीलिए थोड़ा बिजी थी और 8 दिन काफी पैनल में नहीं जा पा रही। लेकिन यस, इनक्रेडिबल इंडिया का मंच मेरा है और मैं काफी लोगों को मिस कर रही थी और बैकएंड में जितने भी अपडेट है उसके बारे में मैं अपडेटेड थी। और डेफिनेटली आज सुबह का सेशन मैंने भी अटेंड किया। अजय सर ने बहुत सारी अपडेट्स हमारे बीच में आके शेयर की और अभी जो ओपन माइक का सेशन है इसमें इतना ही बोलूंगी कि जैसे कि अनिल भैया बोल रहे हैं कि काफी सारे लोगों के कॉल्स नहीं आ रहे, तो सॉरी टू से अनिल भैया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं 40%
जिनके बारे में मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कभी कभी शॉकिंग लगता है कि उनके कॉल्स आते हैं, तो मैडम ऐसे आपने बोला था, अजय सर ने यहाँ पे आके ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं हुआ भाई, हमने एक्सपेक्टेड किया था कि अभी 360 में ऐसा रहा है, उन्होंने ये अपडेट दी तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं उनको यही सवाल पूछती हूँ कि अभी इतने साल से आप इस सिस्टम में काम कर रहे हो, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हम कोई भी MLM इंडस्ट्री में नहीं है, हम एक सिस्टम के साथ एक टेक्नोलॉजी जुड़े थे। अगर चीजें अगर हमारे लिए अगर बढ़ती होगी, कुछ यहाँ पे डिले भी हो रहा है, तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हो रहा है। क्योंकि देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैंने भी वर्क किया है, राजेंद्र सर शायद जानते हैं, हम दोनों ने IPC में भी काम किया है, फॉरेक्स मार्केट में भी काम किया है, और अभी भी एक सिस्टम में हम काम करें। उनको पूछिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अभी हमारे बीच में दीपेन भैया ने हमारे बीच में लास्ट टाइम एक सेशन दिया था, उस सेशन को आपने लास्ट तक अगर सुना होगा तो आपको समझ में आने चाहिए ये चीजें, अगर हमारे बीच में लाके जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें यूटिलाइज करनी है। इस सिस्टम के साथ हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें यूटिलाइज करते टाइम हमें समझना चाहिए कि अगर कोई भी चीज, एक डाटा का जो वहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है, वो सारी चीज कैसे 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 आगे आगे अगले अगले पड़ाव पर जा रही है। अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज ऑन पेसी और क्या है रोल इस सिस्टम में हमारा। इस सिस्टम में हमारा पहला रोल है, सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमें यहाँ पे सुधारनी है। दूसरा है एजुकेशन और नॉलेज हमें बढ़ाना चाहिए। अगर नॉलेज और एजुकेशन बढ़ाना चाहिए तो डेफिनेटली हमें टेक्निकल सेशन ही सुनना है। काफी सारे लोग है होस्टिंग कर रहे, काफी सारे लोग बहुत सारे पैनल्स पे जाने का एक उनका एक रोल है, वही हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल यहाँ पे जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हम है, तो एक बिजनेस पार्टनर के हिसाब से हमारा रोल हमें देखना है। तो ये रोल है, सबसे पहले हमें चीजों को यूटिलाइज करना है, एजुकेशन लेना है। क्योंकि जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं लेना है, जब तक हम नॉलेज नहीं ले पाएंगे, तब तक हम सारी चीजें समझ में हमारे माइंड के अंदर हम 24 घंटे अगर जो भी हम सोचते हैं ना, सबसे ज्यादा हम निगेटिव वे में सोचते हैं। पॉजिटिव हमारे बीच में सारे लोग आ रहे हैं, पैनल पे आके बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि सही में अगर आप पॉजिटिव हो, सही में अगर आप ऑन पेसिव में हो, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि इतने दिन से आप सिस्टम में हो, तो आप पलट के आप यही जवाब क्यों करते हैं कि भाई डीले क्यों हो रहा है। हो सकता है 2024 भी जाए, तो क्या जा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से भी आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप घर के अंदर जो भी लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं ना, उनको सबसे पहले वेबिनार में आके बिठाइए, उनको एजुकेटेड करिए। आसपास के जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, लेकिन मैं इतना टेक्निकल नहीं नॉलेज ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज ग्रैब करने का मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उस चीज तक जाने की कोशिश करती हूँ, तो वो लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जितना भी टाइम मैं दे पा रही हूँ उतना मुझे कम पड़ रहा है, या फिर वो चीज मेरी तक क्यों नहीं आ रही। तो वो मैं आत्म परीक्षण हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये दीपेन भैया कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही। ऐसी ही चीज हमारे बीच में आनी चाहिए। ऐसा ही एक नॉलेज लेने की पावर, जो पेशेंस आप बोलते हो, पेशेंस कोई मामूली चीज नहीं है। पेशेंस लाने के लिए हमको एक माइंडसेट, हमारे जो बोलते हैं दिनचर्या, जो हम मराठी में बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिनचर्या में हमारे कौन सी रूटीन हमें लानी है, वो सारी चीजें हमारे बीच में आनी चाहिए। तब जाके हम इस टेक्नोलॉजी में आगे जाके बढ़ सकते हैं। सो अनिल भैया, लास्ट में इतना ही कहूंगी, हमारे बीच में जितने भी फाउंडर है, जितने भी ऑन पेसो के या फिर जितने भी यूजर्स हमारे बीच में आके बैठते, उतना ही बोलूंगी उनको कि अभी तो इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। इस जर्नी में बहुत सारे रोल्स हमें यहाँ पे अदा करने हैं। अगर हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर मैं देखती हूँ अभी 8 दिन में आपके बीच में नहीं आ पा रही, लेकिन मैं बैकएंड में बहुत जो भी मेरा जो काम था अपडेट लेना, वो सारा कुछ मैंने किया। सो वही रोल हमें करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। कौन बोलता है आपको कि हमें अनिल भैया की बराबरी करनी, कौन बोलता है कि आपको दीपेन भैया की बराबरी, कोई यहाँ पे किसी की बराबरी करने नहीं आया है। एस सर ने लास्ट टाइम ये बोला था कि ये जो आपका रोल है, ये जो फाउंडर का रोल आपको दिया है, उसको आप अगर सही वे में करना चाहिए तो सबसे पहले चीजों को ग्रैब करना सीखिए। टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है,
क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें रोल, तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। सो लास्ट में इतना ही कहूंगी, आपका रोल ऑन पैसिव में जो भी है, सबसे पहले एजुकेशन लेना, यही आपका एक रोल है। सो थैंक यू अनिल भैया, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये आपने ये है हमारी सोनाली मैडम जिनने अभी आपके साथ ये आपके सामने अभी शेयरिंग किया था। आप सब जानते हो तो इनको आपने सेशंस भी लेते देखा होगा। हमारे जो इनक्रेडिबल इंडिया के विमेन सेशन में भी इन्होंने 1-2 सेशंस हमारे साथ उन्होंने किया है कि वर्क और शी इज रियली अ डेडिकेटेड फाउंडर एंड वेरी ऑफन शी इज इन टच विथ मी एंड बहुत सारी चीजें हम शेयर भी करते हैं रिगार्डिंग ऑन पैसिव। So really a dedicated founder. Thank you, madam. Thank you for that beautiful sharing. Now, मैं अब अपना इनक्रेडिबल इंडिया के एक युवा फाउंडर हैं जो हमारे कोर टीम के मेंबर भी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। तो अजीजूर जी, इफ यू आर फ्री तो जरूर आइए, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। अजीजूर जी, थैंक यू सो मच सर। ऑन पैसे नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। तो अभी सुन रहे थे सबके मन की बात, और आज ओपन माइक है, और इस बीच में थोड़ा बहुत अनिल सर को भी सुनने का मौका मिल रहा था, और अनिल सर बुला रहे तो कैसे फिर बैठे रहे। तो देखिए, जितने भी बात चीज आप लोग किए, सुनिए, सबकी बातें सुनिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, इनक्रेडिबल पे अगर कोई भी सेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर अटेंड करके बैठे तो आपका मन जितना भी खराब हो वो तो अच्छा होगा ही होगा। वो चाहे हमारे अनिल सर हो, भटकर सर, दीपन सर, अजय सर, अनूप सर, जो भी हो। तो यहाँ पे अगर अपना बात बताऊँ, जैसे कि आज ओपन माइक है तो कुछ बता ही देता हूँ। जैसे कि मैं अगर अपना बात बताऊँ, मैं दिन भर कुछ भी कर लूँ और कहीं पे मेरा मूड ऑफ रहे, अगर मैं इनक्रेडिबल का लिंक अगर ओपन कर देता हूँ, अगर वो वेबिनार चालू है तो मेरा मन खुश हो। वो किधर का टेंशन रहा, किधर का बातचीत रहा, किसने क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे साथ ये जो फैमिली है, इनक्रेडिबल फैमिली, इसके साथ जब टाइम स्पेंड करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और इस जो इनक्रेडिबल फैमिली का जो क्रिएटर है हमारे रोहित शर्मा सर, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। जो सर अभी ड्यूटी में है और लोगों से बातचीत नहीं हो पा रहा है, कभी कभार होता है, लेकिन वेबिनार पे नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, ये अपडेट्स के बारे में क्या बोले। अपडेट्स हमारे जैसे ने दोपहर को जो 12 बजे हमारा मन की बात सेशन कवर किया, और बिजनेसेस के बारे में भी बोला, हम लोग का फीचर्स के बारे में भी बोला। तो मैं एक ही बात बोलूँगा सबको कि देखिए, हम एक बिजनेस में लगे हैं। हम कोई अगर हम बोलेंगे किसी को जाके, नहीं मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन आप काम कर रहे हैं, आपका पहले जो हेडलाइन रहा ना वही गलत है। हम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैं एक कंपनी से जुड़ा हूँ, ऑन पैसिव नाम है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले ही आप जो हेडलाइन हो गलत बोलती है। तो उनका सोचना क्या होगा। देखिए, इंडिया में पहले से MLM बहुत है, अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है, और किसी का भी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसीलिए बहुत सारा कंपनीज में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, करोड़ों रुपए डूबे हैं। तो किसी ने करोड़ों रुपए इनकम किए हैं, लेकिन इनकम करके भी वो टिका नहीं पाए, क्योंकि वो जो इनकम किए हैं लेकिन उसको पैसे को कैसे मैनेज करना है इसको नहीं पता था। हम लोग देखिए, हम लोग जा रहे हैं बिजनेस करने, हम लोग बिजनेस करने के लिए हम लोग को टाइम चाहिए, टाइम लगेगा तो सोचना पड़ता है, ये क्या 2 महीना पहले से। लेकिन हम तो एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है एक एक प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है। अगर आप देखिए, हमारे जो वो स्टफ रहा, वो क्रिएट रहा, ये दोनों प्रोडक्ट को ही मैं ज़्यादा देखता हूँ, और वो होस्टिंग, वो डोमेन, वो होस्टिंग को ही देखता हूँ। क्योंकि मैं अपना बात बताऊँ तो मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, ये पढ़ाई चल रहा है, मेरा एज 22 है। तो मैं 2019 से मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी करता हूँ। थोड़ा बहुत वर्डप्रेस जो होता है वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में नॉलेज है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। क्योंकि मैं एफिलिएट्स में भी वर्क कर चुका हूँ। एफिलिएट्स में कितना पैसा जनरेट होता है वो अभी पता नहीं है आपको। यूट्यूब में जाइए, एक बार चेक कीजिए कि एफिलिएट से हम कितना पैसा इनकम कर सकते हैं।
आप जितना चाहो उतना ही कर सकते। आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे डेली 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1 करोड़ ही आपको इनकम कर सकते हैं एफिलिएट से। एफिलिएट्स का मार्केट कोई छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनीज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, एआई बेस्ड या टेक्नोलॉजी से जुड़े जो कोई कोर्स सेल हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर सेल हो रहा है, इसमें सारे एफिलिएट्स ही होते हैं। हम जो एमएलएम से जो जुड़े हैं, बहुत यहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग एमएलएम से जुड़े हैं, तो उनको कमीशंस मिलता होगा वो प्रोडक्ट से। लेकिन यहाँ पे आपको एक बार अगर एमएलएम क्या होता है कि एक बार प्रोडक्ट खरीद लिए तो वो कमीशन मिल गया तो खत्म हो गया और आपका नहीं रहा। 2 बार अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ही मिलेगा। लेकिन एफिलिएट्स में क्या होता है कि मैं अगर आपको एक डोमेन आप अगर परचेस करते हैं, 1 साल के लिए परचेस करते हैं आप डोमेन, जैसे कि मैं अपना डोमेन परचेस करता हूँ azurrahman.com, मैं परचेस करता हूँ, मान लीजिए मैं 2000 से परचेस किया 1 साल के लिए। अगर 2000 से मैं परचेस किया तो जब मैं ये डोमेन ले लिया हूँ तो मैं तो ये डोमेन किसी को दूंगा नहीं। मेरे को तो हर साल 2000 पेमेंट करते जाना है, या अगर कोई रेट का अप डाउन होता है तो उसी हिसाब से पेमेंट करते जाना है। उसे हम अगर 2000 करके हम अगर 2000 का 25% हम अगर हम लोगों को कमीशन मिले तो कितना मिल सकता है? वो होस्टिंग रहा हमारा। और जो थीम्स के बारे में दोपहर को ही बता रहा था, आज अभी भी बता रहा हूँ कि देखिए आपको थीम्स के बारे में पता नहीं है, मैं आज भी वेबसाइट का नाम बता देता हूँ आपको, themeforest.net। जरूर आप लोग एक बार विजिट करिए और वहाँ पे देखिए कि एक एक थीम से कितना पैसा जनरेट कर सकता है। अगर थीम का मान लीजिए, मैं अभी एक ऑलरेडी मेरा थीम फॉरेस्ट लैपटॉप से लॉग इन किया हुआ है, मैं देख रहा था, अभी देख रहा था। तो देखिए ये थीम्स के जो पोर्टफोलियो थीम्स है, हम जो हमारे हम लोगों का जो इंडियन टेक मैन बनाना सिखा रहा था हम लोग को, हम तो सीखे भी है, बहुत लोग ट्राई भी किए हैं कैनवा से। देखिए वो पोर्टफोलियो थीम्स अगर वर्डप्रेस का यहाँ पे सेल हो रहा है, $100 से भी सेल हो रहा है ना। उन यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये सेल किया है 68,000 सेल किया है। तो आप देखिए एक थीम से कितना पैसा जनरेट कर सकते। एक बार थीम बना के डाल दिया, लेकिन वो बार बार वहाँ पे जनरेट नहीं करता है। मैं बाय करता हूँ, आप बाय करते हैं, और बहुत सारे लोग बाय करते हैं। वहाँ से आपको, वहाँ से अगर मंथली अगर उनका 3 या 4 सेल आता है तो भी उनका 400-500 $400 एक ही थीम से आ जाता है। अगर हम मेरा 100 थीम से या 50 थीम से तो कितना आ सकता है? अगर एक ही प्रोडक्ट हमारा इतना कैपिटल जनरेट करके दे सकता है ना, तो आप एक बार सोच लीजिए, हमारा पास ऑडिट है, वो स्टाफ है, वो कनेक्ट है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ना कि किसी यूट्यूबर्स क्या बोल रहा है कि 2000 करोड़ लेके बैठा है, 2000 करोड़ लेके भाग जाएंगे हम लोग, फाउंडर्स बर्बाद हो गए। फाउंडर्स को किसने बर्बाद किया? हम लोग तो बर्बाद नहीं हुए। मुझे तो लगता है मैं बहुत ही आबाद हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अगर ऐसा फील्ड में, जब अब किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं ना, अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे आप, उस महफिल में नहीं जाएंगे, उस इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जिस बहुत सारे लोग बिजनेस से जुड़े हैं या कोई भी काम से जुड़े हैं, आप जहाँ पे है वही का आपको नॉलेज है। अगर मैं ऑन पैसे में हूँ तो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरा पहले से था, और यहाँ पे आके मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को और भी डेवलप करना है। मैं वर्डप्रेस में पहले ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब हमारा वो क्रिएट आया, वो होस्टिंग आया, वो डोमेन आया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये जो वो डोमेन, वो क्रिएट, वो होस्टिंग है, इसको लेके मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी अलग से बिजनेस शुरू करना है। तो वन पे है, लेकिन मुझे जो अपना वेबसाइट मिलेगा, इस हिसाब से मुझे अलग से बिजनेस शुरू करना है। इस वन पैसिव का प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमको ये सब सोचना पड़ेगा, ना कि किसी यूट्यूबर क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको सुनना पड़ेगा। आप अपना वैल्यू जनरेट कीजिए। अगर आपको किसी को अगर पैसे जनरेट करके देता है तो उसका वैल्यू जनरेट करके देता है। देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है ऑलरेडी इस वर्ल्ड में, लेकिन वो लोग अपना जो टाइम है ना, वो टाइम दिया सीखने में या कुछ करने में, ना कि वो लोग लोगों की बातों में पड़े रहे, ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है, ये सब बातों में नहीं पड़ा रहा। तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा, इस ऑन का प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा, और इनक्रेडिबल मंच से हम लोग जितने भी हो सकते हैं, हमारे इंडियन टेकमैन हो या हमारे मैन ऑफ क्रिएटर हो या मैन ऑफ आइडिया या हमारा अनिल सर भटकर सर, जो भी है, जितना भी हो सकता है आपको डेवलप करना चाहते हैं। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, ये जो हमारा यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखिए वहाँ पे अगर कोई कहीं पे अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं या किसी लीडर को ज्वाइन करते हैं, मंथली आपका चार्ज कितना करता है? हम लोग यहाँ पे फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग फ्री में बैठे हैं, या ये लोग को कुछ पता नहीं? ये लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। ये लोग ऑलरेडी
इस दुनिया को देख चुके हैं, सुन चुके हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो बने रहे हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के साथ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट, कल सुबह मिलते हैं या फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच अनिल सर, ओवर टू यू। थैंक थैंक यू अजीजोर जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे युवा फोरम मेंबर एंड बहुत ज़्यादा हमारे मतलब इनक्रेडिबल इंडिया को ये इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है भी मिल रहा है, एंड टेक्निकल सपोर्ट इनकी तरफ से है। सो थैंक यू अजीजोर जी फॉर दैट, फॉर योर शेयरिंग। अच्छा, मैं अब टाइम भी हो चला है, तो एक हैंड राइज था, अभी शायद उन्होंने अपना हैंड राइज हैंड्स डाउन कर लिए हैं। अनिल सर सुन रहे मुझे? उनको हाँ, वाह, आप ही का तो इंतजार है सर। आइए यस, कितनी बार थैंक बुलाया यू। कि हम सबके साथ। हाँ, तो नहीं सर मैं इसके यस साथ आप कंटिन्यू कीजिए एंड सेशन को बंद कर दीजिए। यस 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 थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी टाइम मुझे बुलाया, लेकिन मेरा ना माइक ओपन हो रहा था ना वीडियो ऑन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं होस्ट हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। और एक बार मैंने गलती की थी कि अब सेशन ही क्लोज कर दिया था, इसके लिए फिर से आपको जुड़ना पड़ा। तो मैं सबका सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। अनिल मेनन सर ने बहुत काफी बार मुझे बुलाया, तो थैंक यू सो मच दद्दू, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, रियल में आज जो मतलब ओपन माइक का जो सेशन हुआ, रियल में आज हमारे दद्दू ने को होस्टिंग की रियल में एकदम टकाटक बिल्कुल। और सभी का प्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि वाह, दिल गार्डन हुआ, बाग हुआ, गुब हुआ, और एकदम टकाटक रियल में। मतलब जिसका भी जो सुनते हैं, रियल में ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि रियल में हमारे मतलब जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, रियल में जिन्होंने भी स्पीच दिया हो, जैसे मदन मोहन शर्मा सर हो, सोनाली गुर्डे मैम हो, प्रीतिरा खुंडे मैम ने तो वाह एकदम टकाटक, प्रीतिरा खुंडे मैम जबरदस्त रियल में। तो रियल में जब एक एक मतलब सुनते हैं ना, तो रियल में मतलब अरे अंदर से वो फीलिंग आती है कि वाह, ये है हमारे आयस सर ने हमें रियल में इस प्लेनेट पे, इस धरती पे इतना बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है ना। रियल में हमारी ऐसी नेक्स्ट लेवल पे हमारी लाइफ चेंज होने वाली है फ्रेंड्स। जो आज तक सभी हमारे स्पीकर ने एक एक शब्द कहा, ये आपको तब रियलाइज होगा जब धनजीभाई स्टार्ट होगी ना, तब मतलब आपने देखो कि रियल में जो एक एक बात अनिल मेनन सर ने आज तक कितना बार कहा, कितने प्रेजेंटेशन कहा, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने, दीपेन तुर्निया सर ने, हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर ने, सोनाली गुर्डे मैडम ने, है ना, अर्चना गावंडे मैडम ने, उसके बाद हमारी वासवी, उसके बाद मीनाक्षी मंगराल मैम, जिन्होंने भी, अजीजुर रहमान सर। तो एक एक बात फ्रेंड्स आपको धनजीभाई आने के बाद स्टार्ट होंगी कि अभी हमारी वैल्यू हमारे घर के बाजू में भी पता नहीं है कि ये कितने बड़े सुपरस्टार है ना। तो रियल में जितने भी फाउंडिंग मेंबर है ना, रियल में बोलता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि हमारे दद्दू अनिल मेनन सर की इधर काफी सालों के बाद मानसून 20 मई को आ रहा है ना। और वो मानसून हमारे महाराष्ट्र में जो आता है उनके इधर जून में आता है, लेकिन इस टाइम में बिफोर आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो मतलब इसकी बारिश होने वाली है, जो कौन सी बारिश बोलती है उसको, ध्यान में भी नहीं आता फट करके, तो उसकी बारिश, यस मानसून की बारिश और धनजीभाई की बारिश साथ में होने वाली फ्रेंड्स सब है ना। अभी 7 जून के बाद कभी बारिश होने वाली है ये तो पता नहीं, लेकिन होने वाली है। तो रियल में फ्रेंड्स ये मतलब 2024 हमारे लाइफ का बहुत बड़ा साल है और बहुत नजदीक है। जो हमारी जर्नी 3-4 महीने पहले स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमारा बैड लक या कुछ भी, क्योंकि हमारे अभी भी हमारी 7.5 मतलब वो खत्म नहीं होने वाली थी, इसके लिए वो 2-4 महीने ऊपर से बढ़ गए है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारे आदमी ने होता है। आए सर फ्रेंड्स हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब मैंने देखा है उनको, हम सभी ने देखा है फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि वो आईफोन 10 प्रो मैक्स यूज करते हैं और वो देने की रखते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स है ना फ्रेंड्स। वो देने में बहुत ज्यादा ये करते फ्रेंड्स है ना। उनको मालूम है जितना आप दोगे उसके हजारों पट आपके पास आएगा। और उन्होंने देखा कि आदमी को जन्म सभी को
एक ही बार मिलता है, लेकिन इस प्लेनेट पे ऐसा कुछ वैल्यू क्रिएट करो जब तक आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने किया नहीं, और कोई भी किताब में ऐसा वर्ल्ड नहीं होगा कि जो इंसान ने इंसान के लिए किया है ना। अभी तो फ्रेंड्स इस प्लेनेट पे सब इंसानियत के दुश्मन है, लेकिन यही बंदा है हमारा सीईओ, रिस्पेक्टेड हैंड्स अप हमारे सीईओ को, जो उसने इंसान को इंसान समझा है ना। आज देखो फ्रेंड्स, ये समंदर किसका है? धनजी भाई का समंदर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, बड़े बड़े बिग जॉइंट का समंदर है, और धनजी भाई इनके ही समंदर में से हमें लाना है। तो फ्रेंड्स ये कोई मामूली टास्क नहीं है, ये बड़े बड़े बिग जॉइंट है ना, ये हमारा एक ही सीईओ है ना इस प्लेनेट पे, कि वो भगवान के सिवा किसी को डरता नहीं है। डर मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हो, ऐसा 12 बज के नहीं बैठते फ्रेंड्स, है ना। बैक एंड पे वो अकेला इंसान है जो रियल में बहुत बड़ी 14,27,000 लोगों का तो इनको आशीर्वाद है ये, लेकिन आने वाले टाइम में मिलियन ट्रिलियन पीपल का दिल से आशीर्वाद मिलेगा। फ्रेंड्स ऐश्वर्य को तकलीफ होती है, सच्चाई को ये होती है, लेकिन बहुत बड़ी होती है जो हमारे 14,27,483 लोगों की दिल से जो दुआ है ना फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड में होके जाती है। जो ऐश्वर्य बोलते हैं ना, कोई तो भी शक्ति है कि वो काम करती है। तो रियल में फ्रेंड्स इस धरती पे फ्रेंड्स हम बहुत स्पेशल है। हम रियल में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम हमारे एरिया के एक आइकॉन आइडल बनने वाले हैं। बहुत सारे आप मतलब जब आप ऐसा भी टाइम आने वाला है हमारे हर एक फाउंडिंग मेंबर का, भाई अनिल मेनन सर कब मतलब स्नान करते, पाठ पूजा करते, है ना, उसके बाद कपड़े पहनते, खाना खाते, कब तक बाहर आते, लाइन लगेगी, लाइन आपकी लिंक लेने के लिए, है ना। रियल में फ्रेंड्स देखना, ये एक टाइम आने वाला है, क्योंकि हम इस प्लेनेट पे बहुत स्पेशल है, जो हमारे ऐसा ने स्पेशल बनाया है। हमारी सोच इतनी बड़ी हो चुकी है फ्रेंड्स कि आज तक 2018 के पहले हमें कुछ सोचा ही नहीं था कि भाई ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड को कोई घर बना के दूंगा या कुछ करूंगा, ऐसा कभी आया ही नहीं। अभी देखो हमसे ज्यादा हमारे सर ने जो मैं बात की कि मैं रेंट पे रहता हूँ, भाड़े से घर पे रहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे रिलेटिव, सबका सब कुछ होने के बाद मुझे एक चैन की नींद आए, मतलब चैन से मतलब ये करूंगा, है ना, प्राउड फील करूंगा। मतलब ऐसी सोच बनाइए और ऐसे ही सोच के मालिक बन के रहना है फ्रेंड्स, ऐसे रहना है, क्योंकि हर एक फाउंडिंग मेंबर का दिल से रियल में बहुत टाइम भी बहुत हो चुका है। तो रियल में आज का जो ओपन माइक में सभी को सुना है, तो रियल में एकदम दिल गार्डन गार्डन हुआ, उससे भी एकदम टकाटक। तो थैंक यू सो मच। वोर टू अनिल मेनन सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने सर आपसे क्लोज करने के लिए आपको मैंने बोला था। anyhow, no problem। ठीक है, मैं इस एक्चुअल में ना ये जो क्लोजिंग सेरेमनी, जो क्लोजिंग है, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ इसको पूरी रात कंटिन्यू करो। बहुत दुख होता है इसका, इसीलिए भटकर सर आप ही क्लोज कीजिए। यस यस, थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर। तो फ्रेंड्स आज सभी का मतलब प्रेजेंटेशन स्पीच बहुत जबरदस्त रहा, तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, दीपेंद्र तोरनिया सर, अजीजुर रहमान सर, मदन मोहन शर्मा सर, महेश कुमार राठौड़ सर, सोनाली घुर्डे मैडम, प्रीति राकुंडे मैम, अरुणा काउनपुरे मैम, थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Yes. Oh, we are so bright. We are so in it to win it. In it to win it. क्या बात है, क्या बात है, in it to win it. We are Yes. so in it to win it. Our way is our pride. Our way is our pride. Our pride. Our way is our pride. Yes. Bye bye.